नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ दीपांजलि त्रिपाठी। हरियाणा की धरती पर खेती की तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है पानी की हर बूंद और किसान की हर मेहनत, क्योंकि बात सिर्फ आज की खेती की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल संरक्षण को सरकारी अभियान से जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। राज्य में किसानों को कम पानी में बेहतर खेती के लिए नई तकनीक और आर्थिक मदद की जा रही है। फसल की खरीद से लेकर भुगतान तक, यानी हरियाणा में अब खेती की नई कहानी लिखी जा रही है, जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है और किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में पानी बचाने की मुहिम को अब गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बननी चाहिए। किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन के लिए नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई और बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। माइक्रो इरिगेशन और तालाब निर्माण जैसी योजनाओं पर किसानों को 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। यानी सरकार का फोकस दो तरफ है, पानी की हर बूंद बचाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। हरियाणा में पानी बचाने के लिए किसानों को पारंपरिक धान की जगह कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साल 2020 में शुरू हुई मेरा पानी मेरी विरासत योजना इसी दिशा में एक बड़ी पहल है। फसल का गेट पास बनने के 48 घंटे के अंदर पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। यानी खेती में पानी की बचत के साथ किसान की आर्थिक सुरक्षा पर भी सरकार का पूरा जोर है। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कर रहे हैं काफी, मेरे ख्याल से 4-5 साल से, और इसमें पानी की काफी बचत है। पानी आए ना आए उसका कोई महत्व नहीं है। बारिश हो जाती है उसका भी बहुत सहारा मिलता है हमें। और धान की सीधी बिजाई में खर्चा कम होता है। धान की सीधी बिजाई में ना तो हमें लेबर की समस्या है और ना हमें पानी की इतनी समस्या है। खर्चा भी इसमें कम आता है क्योंकि इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बिजाई कर देते हैं, इसलिए इसमें बचत है। दूसरा, सरकार से भी सहयोग मिल रहा है 4-4.5 हज़ार रुपये किले के हिसाब से, तो उससे भी किसानों को काफी उत्साह है इस मामले में। सरकार की मदद से कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वालों ने हमारे को कहा है भाई ये पानी की बचत के लिए, तो आने वाला टाइम अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरे का है। पानी नहीं मिलने का। और हम इसलिए ये पहले 4-5 साल से सीधी बिजाई कर रहे हैं कि पानी की बचत हो सके।
किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनकी फसल को सही दाम दिलाने पर भी सरकार पूरी तरह काम कर रही है। सीएम के मुताबिक हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है। ई खरीद व्यवस्था के जरिए पिछले 10 सीजन में करीब 12 लाख किसानों के खातों में 1,64,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, पानी बचेगा तो खेती भी बचेगी, खेती बचेगी तो किसान मजबूत होगा और किसान मजबूत होगा तो हरियाणा का भविष्य भी सुरक्षित होगा।